हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश भिंडे। बीसीसी 50-17 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर रहे हैं। किसको? प्रश्न क्रमांक 4 को। और 1 से लेकर 3 तक हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूरे की घात कितनी है? 2 बराबर 1 ऋण कोस थीटा बटे में 1 धन कोस थीटा है। क्या है ये जो मान दिया है? इसी में से देख के हमको हल करना है। किसी भी साइड इधर का लोगे तो ये आंसर आएगा, इधर का लेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक, इनको LHS जैसे हम बोलते हैं कि इसको सोल्व करेंगे। ये इस वाले को बोलते हैं LHS बराबर ये है हमारे पास कोसेक थीटा ऋण कोट थीटा पूरे की घात कितनी है? 2। हमने इसको लिया, ये क्या है? RHS। क्या होगा ये है RHS। इसका पूरा नाम क्या है? तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता साइट में। LHS का मतलब होता है लेफ्ट, ये F है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टा हाथ। कौन सा हाथ? इसको हिंदी में बोलते हैं बाया पक्ष। ठीक है, RHS का होता है राइट हैंड साइड। इसको हिंदी में बोलेंगे दाया पक्ष। ये उल्टा हाथ, ये सीधा हाथ। तो ये हमारे पास इधर वाला लेंगे उल्टे हाथ का, और ये क्या? सीधा। ये वाला लेना है, और ये क्या है? उत्तर लाना है। हमारे पास उत्तर यहीं पे है। तो हमने ले लिया LHS बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूरे की घात कितनी है? 2। हमको क्या याद होना चाहिए? कोसेक थीटा को क्या लिख सकते? कोट थीटा को और क्या लिख सकते? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दी इधर। कोसेक थीटा बराबर होता 1/sin थीटा। ठीक, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे होता है साइन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूले याद होंगे। यहाँ पे क्या रख देंगे? मान बराबर कोसेक थीटा को लिख देंगे 1/sin थीटा, ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा दिया। कोट थीटा को लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा पूरे की घात कितनी है? 2। अब हम क्या करेंगे? 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। जब भी हर समान रहता है, क्या होता है? जब हर समान होता तो हम उसको एक बार लिख लेते। लो, लिख लिया साइन थीटा, ऊपर क्या हुआ? 1 ऋण, ये बन गया कॉस थीटा। बन गया क्या? पूरे की घात कितनी होगी? 2 हो जाएगा इतना। हम क्या करेंगे? इसको अभी दोनों को अलग अलग खोल देंगे। यह बन जाएगा 1 ऋण कोस थीटा की घात 2 बटे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। लिख दिया इतना। अब हम क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले को। अब यहां से मैं कर रहा हूं, जैसे ये फॉर्मूले हैं तो ये फॉर्मूले वाली लाइन ही लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है, इज इक्वल टू 1 है क्या? इतना। अब हमारे पास नीचे क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। कोस को उधर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया 1 ऋण कोस स्क्वायर थीटा। बन जाएगा क्या इतना? तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह 1 ऋण कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते क्या? हाँ, लिख सकते। तो ये बन जाएगा ऊपर वाले की घात कितनी है? 2। तो इसको कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार लिखो, या तो फिर ऐसे ही रहने दो। 1 ऋण कोस थीटा पूरे की घात कितनी है? 2 बटे में ये लिख देंगे 1 ऋण कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहां कुछ घात नहीं है तो हम लोग इसकी 1 की घात 2 कर सकते। कितनी कर सकते? 2। 2 क्यों करा? अगर 1 की घात 2 किया तो वापस से कितना आंसर आएगा? 1 ही आएगा। और यहाँ पे बनता है 1 की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b, और a ऋण b आंसर आता है। आता क्या? ये इसको अगर दोनों में गुणा करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, a धन b का गुणा a ऋण b में करोगे तो ये आंसर आएगा। ऊपर वाले को 2 बार लिख लिए, 1 ऋण
कोस थीटा, एक ऋण कोस थीटा। ये दो बार क्यों लिखा? क्योंकि उसकी खोपड़ी में कितनी घात लगी? 2। फिर यहां उसके बटे में एक की घात 2 ऋण कोस स्क्वायर थीटा। इसकी घात पहले नहीं थी, हमने लगाया इसको हल करने के लिए, ये 2 लगा दी। ठीक है, तो ये a का मान हो गया, ये b का मान, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एक धन कोस थीटा, एक ऋण कोस थीटा। यहां से कौन कटा? एक ऋण वाला और एक धन वाला कट गया, बराबर यहां पे आंसर आएगा। इधर मेरे पास जगह नहीं है तो यहां लिख रहा, ऊपर यहां पे बच गया एक ऋण कोस थीटा, बटे में बचा है कितना? ये धन वाला बचा, एक धन कोस थीटा। यही क्या है अपना RHS, हमारे पास आंसर आ चुका जो सवाल में पूछा था। एक ऋण कोस थीटा बटे में एक धन कोस थीटा, ये यहां इसको प्रूव करना था, हल करना था। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, इसको लिख लो। चलो अब हम लोग कौन सा वाला करते हैं? दूसरा वाला सवाल क्या है? cos a बटे में एक धन साइन ए, धन एक धन साइन ए बटे cos ए बराबर 2 sec ए। ये हमारे पास इसको लेना है और ये क्या लाना है? आंसर। ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS, इसको बोलेंगे बाया पक्ष, इसको बोलेंगे दाया पक्ष। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, क्या मेरा कौन सा हाथ उल्टा होगा? ये सीधा है और ये उल्टा। आप ऐसे खड़े रहोगे तो ये आपका कौन सा है? उल्टा, और ये कौन सा है आपका? सीधा। जिधर आप बैठे हो उसी साइड का आपका कौन सा होगा? राइट हैंड साइड। तो ये हम लोग इसको ले लेंगे, क्या करेंगे? इस वाले को ले लेंगे, LHS को ले लेंगे सोल्व। cos a बटे में एक धन साइन ए, धन एक धन साइन ए बटे में बन जाएगा ये cos ए। ये हमने किसके बराबर लिए हैं? LHS के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये लाना है 2 sec। हम लोग कैसे लाएंगे वो देखो। सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर अंश है, इसको हर बोलेंगे, ये अंश ये हर है, तो दोनों की हर कैसी है? अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? अगर 2 में 2 का गुणा करते तो कितना आता है? 4। एक से में x का गुणा करते तो कितना आता है? x की घात 2 आते। इसकी घात कुछ नहीं दिख रही, 1, इसकी घात कुछ नहीं दिख रही, 1। जैसे हम लोग कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 1 की घात m इंटू 1 की घात n, दोनों संख्याएं ये नीचे बेस समान हो उसकी पावर ऐड हो जाती है या फिर माइनस हो जाती है, जैसा भी, मतलब ऊपर पावर के हिसाब से 1 की घात m धन कितना n, दोनों प्लस प्लस के इसलिए जुड़ गए। फिर यहां से ऐसा ही है, यहाँ पे कोस है तो ये भी कोस है, ये भी कोस है। कोस का गुणा कोस में करेंगे, किस में करेंगे? कोस का गुणा कोस में करेंगे तो कोस की घात कितनी आएगी? कोस स्क्वायर ए, कोस की घात 2a। ठीक, धन का चिन्ह है बीच में, किसका है? धन। ये पूरे का गुणा किसके साथ करना है? इसके साथ करना पड़ेगा। कर देंगे सर इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा एक धन साइन ए, एक धन साइन ए। दोनों गोले का गुणा करेंगे इन दोनों का, तो ये कॉस ए, एक धन साइन ए बन जाएगा इतना। आप चाहो तो इसकी घात भी लगा सकते हैं। अब मैं यहां से इसका गुणा कर दूं, कॉस स्क्वायर ए धन इस एक का गुणा एक में कर दो। मैं चाहूंगा तो इसका फॉर्मूला भी लगा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा, हम लोग कभी कभी फॉर्मूले याद नहीं आते तो ऐसा तो कर सकते। इस एक का गुणा एक में किया, कितना आएगा? एक। इसी एक का गुणा साइन में किया, धन का क्या आएगा? साइन है, ये बन गया अपने पास। फिर इस साइन का गुणा एक में किया तो कितना आएगा? धन साइन है। इसी साइन का गुणा इस साइन में किया, कितना होगा? साइन की घात 2a बन जाएगा। बटे में तो कुछ गुणा उणा नहीं करना, जैसा है वैसा की वैसा लिख लेंगे। कॉस है, एक धन साइन ए बन जाएगा इतना। जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको घटा देंगे। ये साइन है, ये कोस है क्या? हम लोग क्या करते हैं, साइन को पहले लिख लेते, धन वाले को लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बन गया क्या इतना? ये साइन आगे लिख लिया, कोस को उसके पीछे, फिर ये कितना हो गया? साइन है, साइन है कितना हो जाएगा? एक। धन का कितना है? एक है, तो लो एक लिख लिया अपन ने इतना।
फिर उसके बाद साइन ए, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा मतलब कितना होगा बेटो 1, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा मतलब कितना होगा 1, 1 और 1 कितना होता है धन का 2 साइन ए बन जाएगा इतना। ठीक है सर बन गया। बटे में कितना होगा कॉस ए, 1 धन साइन ए, ये बन गया अपने पास इतना। ठीक है, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे। हमने पढ़ा था सर्वसमीका कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। ये होता है या नहीं होता? साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा को हमारे पास ये इतना है, ये इतने को अपन कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे 1 धन 2 साइन ए बटे में हमारे पास कॉस ए, 1 धन साइन ए, ये बन गया। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 1 कितना होगा 2, धन का कितना होगा 2 साइन ए बटे में कॉस ए, 1 धन साइन ए कोष्टक के अंदर। यह है क्या? अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 को हम क्या करेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 2 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा 1 धन, यहाँ कितना बचेगा साइन ए बचेगा, कितना बचेगा साइन ए बटे में बचेगा कोस ए, अंदर 1 धन साइन ए बनेगा इतना। यहां से कट जाएगा साइन ए से साइन ए कट गया, क्यों कटा? ऊपर अंश और नीचे हर, और ये किसमें है भाग में, तो भाग दे दिया ऊपर वाले से। अब यहां ऊपर बचा है 2 बटे में बचा कोस ए, कौन बचा कोस ए बचा। आप इसको ऐसे लिख लो, 2 को अलग लिख लो गुणित 1 बटे कोस ए। अगर हम लोग 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 फिर कोस का कोस, ऐसा बन सकता है ऊपर वाले जैसे। हमने इसको ऐसा बना लिया, 1 बटे कोस ए को हम लिखते हैं सेक ए, लिखते क्या लिखते हैं सेक है। यही क्या है हमारा आरएचएस आंसर, क्या आया है आरएचएस आंसर। ये हमारे को लाना था 2 सेक है। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया हो, अच्छे से समझ में आता तो आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो और अपने दोस्तों को भी जोड़ लो, शेयर कर सकते आप। यहां तक हमने ये करा और अब क्या करेंगे, अब उतार लो। चाहो तो ये वाला जो है इसको हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आप घर पे कर सकते, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं a धन b पूरे की घात कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार लिखा 2 बार है ना, ये लिखा है इतना। तो ये अगर ऐसा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं धन b 2 बार। a में a का गुणा करेंगे a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमको याद नहीं आता तो हम लोग ऐसे कर सकते। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या हमारे दिमाग की चलाना है तो ये आसानी से समझ में आ सकता है। आप लोग क्या करोगे, ये वाला घर पे बैठ के अभी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक इसको उतार लो। चलो अब हम लोग कौन सा वाला करके देखते हैं, तीसरा वाला है। तीसरा क्या कहता है कि टेन ए 1 माइनस कोट थीटा, टेन ए बटे में क्या है 1 ऋण कोट थीटा धन कोट थीटा बटे 1 ऋण टेन थीटा बराबर 1 धन सेक थीटा गुणित कोसेक थीटा है क्या। ये आपको लेना है, ये आंसर लाना, या तो फिर इसको लोगे ये आएगा। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और ये निकाल के लाएंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान से फॉर्मूले 2-4 याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको याद नहीं होता तो आप लोग पहले इसके वीडियो है तो उसको आप जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से किसको ले लेंगे LHS, LHS बराबर टेन थीटा बटे में बनेगा 1 ऋण कोट थीटा धन कोट थीटा बटे में 1 ऋण टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख लिए और ये आंसर लाना है। हम धीरे धीरे एक एक करके इसको निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या करें, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, आपने उधर साइड में नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह अपने के पास कम पड़ेगी, मिटाना पड़ेगा। हम इसी को कर रहे हैं, यहां से टेन थीटा को लिखते हैं अपन साइन थीटा बटे में क्या लिखते हैं कोस थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता। फिर उसके बटे में एक है तो एक का एक रहेगा ऋण, कोट क्या होता टेन का उल्टा होता, तो कोस थीटा बटे में क्या बनेगा साइन थीटा, कोट थीटा का सूत्र होता।
धन का चिन्ह है तो धन लगा दिए, कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे के बटे में एक ऋण टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे में कोस थीटा। लिख लिया इतना। अब हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर वाला तो बटे में, नीचे वाले को हल करना। ये इतने इतने को अपने को क्या करना है, ये इतने इतने को हल करना, ऊपर की हल करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल यहाँ पे इसके बटे में एक मान लो, इसके बटे में भी मैं कितना मान सकता, एक। वापस एक में एक का भाग देंगे तो एक आएगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, फिर दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो हम क्या अभी सीख गए, बहुत दिनों से पढ़ रहे, तो ये बन जाएगा ऊपर तो क्या बनेगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा का कोस थीटा ही रहेगा, पूरे के बटे में साइन का गुणा एक में क्या क्या बनेगा साइन थीटा, चिन्ह किसका है ऋण का है, ऋण लिख लेंगे, कोस थीटा का कोस थीटा रहेगा, बटे में कौन आएगा साइन थीटा। ठीक है, फिर धन का चिन्ह है तो धन लगा दिए, ऊपर कुछ भी नहीं करना, कोस थीटा बटे साइन थीटा, पूरे के बटे में, इसके बटे में कितना एक है, कोस का गुणा एक में किया कितना आएगा कोस थीटा, चिन्ह किसका है ऋण, एक का गुणा साइन में किया कितना आएगा साइन थीटा, बटे में दोनों का गुणा किया कितना आएगा, एक का गुणा कोस थीटा में किया तो कोस थीटा, ऐसे। ठीक है, कर लिया इतना। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इनका उलट गुणित कर दे, उलट गुणित करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बटे में क्या बनेगा कोस थीटा, गुणित में सबसे नीचे वो कहां गया ऊपर, ये बन गया साइन थीटा बटे में क्या आएगा साइन थीटा ऋण कोस थीटा, चिन्ह किसका है धन का आया, ये किसका है धन, ऊपर वाला सेम रहेगा कोस थीटा बटे में कोस थीटा बटे में साइन थीटा गुणित ऊपर चले जाएगा कोस थीटा बटे में होगा कोस थीटा ऋण साइन थीटा। ये है क्या अपने पास, ये था, हमने उलट गुणित कर लिया इसका। अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर ऊपर गुणा किया कितना बनेगा, तो ऊपर ऊपर साइन में साइन का गुणा किया कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में गुणा कर दे, क्या बटे में गुणा नहीं करना, जैसा है वैसा के वैसा रहने देते हैं, कोस थीटा का कोस थीटा साइन थीटा ऋण कोस थीटा, ये इतना है, अपन ने इतने को हल किया। अब क्या करेंगे, ऊपर कोस में कोस का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बटे में साइन का कुछ नहीं करना है साइन थीटा ही रहेगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये साइन माइनस कोस थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, हम साइन माइनस को बाहर निकालेंगे, या ठीक है माइनस को बाहर निकालेंगे, फिर माइनस का गुणा करेंगे तो ऋण का है तो धन का बन जाएगा, धन का है तो ऋण बन गया, तो ये वाला धन था वो किसका बनेगा ऋण का, और यहाँ पे जो साइन पीछे ऋण का था वो साइन किसका आएगा धन का, और धन का है वो किसका बन गया ऋण का। अब ये और ये हमने दोनों को क्या बना दिया, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह बदला तो यहाँ पे भी बदल गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हर तो देखो ये और ये दोनों समान है, साइन इधर है इधर क्या कोस है, इधर ये कोस ज्यादा है और इधर क्या है साइन, हम क्या करेंगे ये साइन का गुणा इस साइन के साथ करेंगे, कर देंगे क्या, तो साइन की घात 2 पहले से एक साइन और आया तो साइन की घात कितनी हो जाएगी 3 थीटा, चिन्ह किसका है ऋण का तो ऋण लगा देंगे, यहाँ पे कोस ज्यादा है तो कोस का गुणा कोस की घात 2 में किया, कोस की घात 3 थीटा बन गया, बटे में बनेगा, ये तो दोनों समान है तो समान तो ये कोस दोनों गोले का गुणा करेंगे तो कोसाइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ये और ये हर समान है तो ये बन जाएगा साइन थीटा ऋण का क्या बन जाएगा कोस थीटा। ये इतना हमने बना लिए, ठीक है हमने इतना बना लिए, यहां से तो बहुत आसान हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है, मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख दू आपको, a की घात 3 ऋण b की घात 3 होता क्या, ऐसा कभी बनता है तो हम इसको लिखते हैं a ऋण b निकाल लेते हैं, कोष्टक के अंदर हम लिखते हैं a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण धन ab, क्या बनेगा धन ab, ये बनता है इसका फॉर्मूला, a की घात 3 ऋण b की घात 3 तब आता है a ऋण b, कोष्टक के अंदर a की घात 2 धन एक b की घात 2 धन ab आएगा क्या, इतना आता तो इसको मान लेंगे अपन, ये जो मान है साइन वो किसको मानेंगे a, ये जो कोस मान है ये किसका है b, नीचे कुछ नहीं करना है ऊपर का ही करना है, तो ये बन जाएगा अपने पास a के जगह साइन लिख देंगे साइन थीटा ऋण
बी के जगह क्या लिख देंगे कोस थीटा, ठीक लिख दिया। फिर दूसरा कोष्टक, ये क्या ए के जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा धन कोस स्क्वायर थीटा धन कितना होगा साइन थीटा इंटू क्या बन जाएगा कोस थीटा। पूरे के बटे में क्या है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोष्टक के अंदर साइन थीटा ऋण कोस थीटा, ये हमारे पास कोष्टक के अंदर था। अब यहां से जो कट रहा वो काट देंगे, एक कोष्टक ये है, एक कोष्टक ये है, तो ये वाला कोष्टक और ये सेम समान दिख रहा क्या? हाँ सर समान दिख रहा, तो ये इससे ये तो कट जाएगा, कट जाएगा क्या? ठीक है, कटने के बाद हम क्या करेंगे, ये आप लोग यहां तक क्या करोगे स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप इसको क्या करो रोक के लिख लो, क्योंकि मैं इसको यहां से इसको मिटा देता, मिटा दो क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं यहां के बाद इसको मिटा देता, यहां पे कर रहा, ठीक है। अब यहां ऊपर बचा क्या है, ये बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। पूरे के बटे में बचा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बचा। हमने पढ़ा है सर्वसमी का, ये इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को कितना लिखते हैं, एक लिखते क्या? हाँ सर लिखते हैं, तो यहां लिख दो एक धन साइन थीटा, ये इतना तो इतने को अपन ने एक लिखा, चिन्ह किसका है धन, साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो बचेगा, तो ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिया। बटे में कौन बचा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच गया। क्या हम लोग ऊपर एक धन साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस, दोनों को अलग अलग कर ले क्या? हाँ सर कर लो, एक बटे साइन थीटा इंटू ये बन गया कोस थीटा, चिन्ह किसका है धन का है, इधर लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बना क्या यहाँ पे? तो ये क्या हुआ साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो कट गया, और बचेगा कितना एक, तो यहाँ पे इतना बचा है। अब ये हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा गुणित एक बटे कोस थीटा लिख सकते, धन का कितना बचा एक, ये कैसा ऐसा है, देखो एक का गुणा एक में किया एक, साइन थीटा इंटू कोस थीटा वापस ये बन जाएगा। अब यहां से आपको पता है कि आप ये इधर वाला भी मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो ये एक बटे साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं सर कोसेक थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कोसेक थीटा। एक बटे कोस थीटा को क्या लिखते हैं सेक थीटा लिखते हैं, धन आगे कितना आया एक आया, आप इसको जमा लो, ये आंसर तो आ गया, जमाना इतना एक को कहां लिख लो आगे लिख लिए धन, सेक थीटा को ऐसे गुणित में आगे पीछे लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यही क्या लाना था अपने को आंसर, जो हमारे को निकालना था वो आ चुका है। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, हम क्या करेंगे अभी अगला वाला सवाल करते हैं, कौन सा, तीसरे के बाद चौथा वाला। अब हमारे पास अगला चौथा क्या है, एक धन सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे एक ऋण कॉस ए, हमारे पास ये है, ये लाना है। देखो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान है ये, LHS बराबर एक धन सेक ए लिखा बटे में एक धन नहीं, एक नहीं केवल सेक ए, हम इसको बदल देंगे, सेक ए को क्या लिखते हैं, तो सेक ए को लिखते हैं एक धन सेक ए को लिखते हैं एक बटे कॉस ए, एक बटे कॉस ए, बन गया इतना। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला तो हल करा हुआ है, इतने को हल करना है, करना है क्या, हमारे पास इस एक है, एक के बटे में एक मान लिया, धन एक बटे में क्या करा कोस है, इस कोस ए का गुणा किसके साथ करोगे एक के साथ, इस एक का गुणा किसके साथ करोगे एक के साथ, बटे में कितना दोनों का, तो मैं डायरेक्ट इधर कर रहा, कोस ए का गुणा एक में किया कितना आएगा कोस ए, धन का कितना होगा एक, बटे में दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा कोस ए,
पूरे के बटे में हमारे पास 1 बटे कितना बना, cos a। आप इन दोनों का उलट गुणित कर देंगे, ये बन जाएगा cos a धन का कितना 1 बराबर बटे में ये बन गया cos a। उलट गुणित क्या, सबसे नीचे वो सबसे ऊपर गया, यह बन गया cos a बटे में कितना आएगा 1। कौन कट रहा है यहाँ से, ये cos a से ये cos a तो क्या हो गया, कट गया, ये बचा cos a धन 1 बटे में कितना 1, ये इतना बचा। ठीक है, अब इतना बचने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 दे दे। कितने दे दे, 1। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि cos a ऋण 1 का समीकरण 1 में cos a माइनस 1 का समीकरण 1 में गुणा और भाग देने पर, गुणा भी कर देंगे और क्या कर देंगे, भाग भी दे देंगे। देखो तो cos a धन का 1 बटे में 1 गुणित, गुणा कैसे करेंगे, ये बन जाएगा cos a ऋण 1, cos a ऋण 1 का भाग दे दिया क्या, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 धन का और 1 ऋण का था, किसका बनेगा ये, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे cos, या तो फिर हम इसका डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। इस cos इतना ये हो गया और ये इतना ये है, तो ये 2 पद हो गए, 1 ऋण का और 1 धन का। हमारे पास यहाँ से ऐसा फॉर्मूला बनता, a धन b और a ऋण b, तब आंसर आता a की घात 2 ऋण b की घात कितनी 2, ऐसा आता है। ठीक है, या तो फिर आप लोग गुणा करके भी इसको देख सकते हैं, a में a का गुणा किया a की घात 2, a का गुणा b में किया तो ऋण ab, b का गुणा इसमें किया तो ab, ऋण का कितना होगा b की घात 2, इससे ये कट जाएगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, a का मान कितना है cos a, b का मान कितना 1, तो यहां से बन गया ये अपने पास cos स्क्वायर a ऋण का कितना 1। या तो फिर आप लोग क्या करोगे, cos का गुणा cos में करोगे, cos की घात 2, cos का गुणा 1 में करेंगे, ये ऐसा कर देता। मैं आपको ज्यादा परेशानी में ना डालते हुए फॉर्मूले से आप घर पे करना, ये इस cos का गुणा cos में किया कितना बनेगा cos स्क्वायर है, इस cos का गुणा 1 में किया ऋण का कितना बनेगा cos है। ठीक है, फिर इस 1 का गुणा cos में किया कितना आएगा, तो ये बन जाएगा धन का cos है। ठीक, इसी 1 का गुणा 1 में किया तो ऋण का कितना 1, नीचे गुणा कर दिया तो cos a ऋण का कितना 1, cos a धन का cos a ऋण का कट गया, ऊपर बचा cos स्क्वायर a ऋण का 1 बटे में हमारे पास बच गया cos a माइनस का कितना बना 1, बन गया क्या इतना। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास सर आंसर तो ऐसा आ नहीं रहा, यहां से हम इसको बदलेंगे, क्या करेंगे, बदलेंगे, ऊपर वाले से भी ऋण को माइनस में बाहर निकाला तो ये ऋण का था तो किसका बन गया धन का, ये धन का है तो किसका बन गया ऋण का cos स्क्वायर a, फिर बटे में ये ऋण का है तो किसका बन गया धन का है वो किसका बन गया ऋण का cos है, और इसका भी क्या आया माइनस का बाहर। कैसा आया वो देखो, एक में उदाहरण के लिए आपको यहाँ बता दो, ये ऋण का 1 है और धन का कितना है cos a है क्या। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ऋण को बाहर निकालू तो ऋण बाहर आया तो ये किसका बन गया धन का, अब ये धन का है तो किसका बनेगा ऋण का बनेगा, ऐसा ये आता है। ठीक है, तो इस ऋण से ये ऋण तो क्या हो गया कट चुका, इस ऋण से ये ऋण कट गया, ऊपर बचा है तो ये बच गया 1 ऋण cos स्क्वायर a बटे में 1 ऋण cos a। अब क्या करें सर यहाँ के इसके बाद, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ हमारे पास सर्वसमीघात sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। हमारे को ये तो दे रखा, हम क्या करेंगे इस cos को उधर ले ले तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण cos स्क्वायर थीटा बनता है क्या, इतने के जगह हम ये साइन लिख सकते क्या, हाँ लिख दो, तो ये लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 ऋण cos स्क्वायर a की जगह sin स्क्वायर a बटे में 1 ऋण cos a, यही हमारा आंसर था ये वाला। ठीक है, सर्वसमी का याद होना चाहिए तो याद अपने से ये सवाल बनेगा, ये निकालना sin स्क्वायर a बटे में 1 ऋण cos a, ये आंसर हमारे पास
आ चुका है। ठीक है, समझ में आया क्या यहाँ तक? समझ में आता है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर आप इसको लिख लो या तो फिर आप क्या करोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग कौन सा वाला अगला सवाल करते हैं, एक धन साइन ए बटे में एक ऋण साइन ए बराबर सेक ए धन टेन ए। हम ये लेकर ये आंसर निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। LHS बराबर करने के अंदर एक धन साइन ए बटे में कितना लिखेंगे एक ऋण साइन ए। ये जो ऊपर लिखा ये पूरा इसको क्या बोलेंगे, ये इतना पूरा है इसको बोलेंगे अंश। क्या बोलेंगे? अंश। ये जो इतना लिखा इसको क्या बोलेंगे? हर। तो हमने सीखा था 9वीं में भी हर का परिमेयकरण, जो नीचे रहता है और अगर दो संख्या साथ में जुड़ी होती है, ऋण का आता तो धन का कर देंगे, धन का आता तो ऋण का, क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे। हम क्या करेंगे? करनी एक ही ले लेते। कितनी ले ले? एक ही ले ले। यहां बन जाएगा एक धन साइन ए बटे में एक ऋण साइन ए। था क्या? हर कौन सा है? नीचे वाला। हम इसका हर का परिमेयकरण कर दे। गुणित का चिन्ह ये नीचे है क्या, इसका गुणा भी कर देंगे और भाग भी दे देंगे, चिन्ह बदल देंगे। एक धन साइन ए बटे में एक धन साइन ए। यहाँ ऋण का था तो किसका कर दिया? धन का। वापस धन से धन ऊपर वाला कट जाएगा तो यही आंसर आएगा। आएगा क्या? ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर देंगे क्या? तो यहां से ये बन जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा किया हमने तो ये बन जाएगा एक धन साइन ए, एक धन साइन ए। ये ऊपर के करने को अलग कर ले, नीचे वालों के अपन करने अलग कर ले। ये बन जाएगा एक ऋण साइन ए, एक धन साइन ए। बन गया क्या इतना? ठीक है। जब भी करने के अंदर बेटू जोड़ा बनता तो हमने क्या करा कि एक जोड़े को बाहर निकाल लेते क्या? ये एक जोड़ा बन गया दोनों करने के अंदर एक साथ, तो ये हमारे पास बन गया, बाहर निकल गया एक धन साइन ए बटे में। अब बटे में क्या करेंगे? एक धन का और एक ऋण का होता तो ये भी बन जाता, लेकिन आपको नहीं समझ में आता तो मैं क्या कर रहा, आपको गुणा करके बता रहा। एक का गुणा एक में करा करने के अंदर तो क्या कर देंगे? एक चिन्ह धन का था धन का, इसी एक का गुणा हम करेंगे साइन में, धन का आएगा साइन ए। बन गया इतना। फिर इस साइन का गुणा हम इस एक में करेंगे, ये किसका चिन्ह है? ऋण का है, तो ऋण का है, ये किसका बन गया? साइन ए। बन गया इतना। फिर इसी साइन का गुणा इसमें करेंगे, ये ऋण का साइन है धन का, तो ऋण का क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए। सर ये ऋण ऋण कैसे लगाते हैं? आप ऐसे मत करो। चलो इधर देखो, हमारे पास अगर धन का है मान और ये भी धन का है, धन का गुणा धन में करेंगे, उत्तर किसका आएगा? धन का। अगर हमारे पास एक ऋण का है और दूसरा भी ऋण का है तो आंसर क्या आएगा? धन। ऋण का गुणा ऋण में करते तो क्या आता? धन। फिर अगला अगर देखें, एक ऋण का है और एक धन का है, उत्तर किसका आएगा? ऋण का। ऋण का गुणा धन में करते तो आंसर धन का ऋण का आता, और हमारे पास एक धन का है और एक ऋण का है तो आंसर क्या आता? ऋण। आता है क्या? वही करा मैंने यहाँ पर। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको नहीं काटेंगे। धन का साइन है, ऋण का साइन है, मतलब एक में से एक गया तो जीरो, वैसा ही साइन ए में से साइन ए गया तो क्या हो जाएगा? जीरो। फिर ऊपर बचा एक धन साइन का है बटे में ये कितना बचा? यहाँ पे एक, करने के अंदर ऋण का ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए। इतना बचा क्या? ठीक है। फिर हमारे पास एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? एक। होता है क्या ये? हम क्या करेंगे, कोस को यहीं रखे, साइन को उधर भेज देते, कोस स्क्वायर ए बराबर एक का एक, ये धन का था उधर गया तो किसका बन गया? ऋण का साइन स्क्वायर ए बन गया। एक ऋण साइन स्क्वायर दिख रहा है क्या करने के अंदर? हाँ सर दिख रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये या तो फिर आप कर दो, यहाँ पे इसकी क्या लगी हुई है? घात, उधर क्या लग जाएगी? करनी। तो यहाँ पे कोस ए बराबर आप कर सकते हैं यहाँ पे एक ऋण साइन स्क्वायर ए।
बना सकते हैं क्या, जैसा आपकी मर्जी। अगर यहाँ पे इतना लिखना चाहो तो इसको करने के अंदर लिख सकते हैं, या तो फिर आप ये cos A के जगह ये भी लिख दोगे डायरेक्ट, cos एक ऋण साइन स्क्वायर करनी है तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते। मैं ऊपर वाला लिख देता, ये वाला, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक धन साइन है बटे में करने के अंदर एक ऋण साइन स्क्वायर है तो मैं यहाँ लिख दू इसके जगह cos स्क्वायर ए, लिखा क्या। फिर यहाँ पे एक धन साइन ए करने के अंदर cos स्क्वायर है, इसको कितनी बार लिख सकते हैं, उसकी घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया cos ए गुणित cos ए, वापस cos में cos का गुणा करेंगे, cos की घात 2 बन सकता, ठीक, बन सकता है। या तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला लगा देना, आप तो सीधा करना cos ए बराबर एक ऋण साइन स्क्वायर एक साइन स्क्वायर एक के जगह पूरा cos ए लिख देना, ठीक है। मैं आपको ये तरीका बता रहा। फिर ये cos ए गुणित cos ए जोड़ा बन गया तो करने के अंदर आएगा एक धन साइन ए बटे में कितना बचेगा यहाँ पे cos ए जोड़ा बन के बाहर निकल गया एक जोड़ा, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, एक बटे cos ए धन साइन थीटा, सॉरी साइन ए बटे में क्या लिख दिया cos ए, अलग अलग लिख लिया अपन ने इतना। अब एक बटे cos ए को अपन लिखते हैं sec ए, धन साइन ए बटे cos ए को लिखते हैं tan ए, और यही क्या है अपना आंसर, क्या है आंसर। आप इसको इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके देखें, रटना नहीं है, क्या नहीं करना है, रटना नहीं। मैंने एक दिन बोला भी था पहले वाले वीडियो में कि गणित कहती है मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे अपना तरीका बदलना होगा मुझे पाने के लिए, ठीक है। तो वैसा ही इसमें क्या कर रहा है कि बेटो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को डायरेक्ट रटेंगे नहीं, हम और भी तरीके कैसे हो सकते हैं, हमारी ओर से कितना सरल हो सकता है वैसा हम लोग इसको करके देख रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा समझता हूं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। चलो हम अब अगला कौन सा वाला करेंगे, तो साइन ए धन cos ए की घात 2 धन cos ए धन साइन ए पूरे की घात 2 बराबर 7 धन tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, क्या ले लेंगे LHS, ये बन गया साइन ए धन कोसेक ए पूरे की घात कितनी 2 धन कोस ए धन सेक ए पूरे की घात कितनी है 2। हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इधर में एक फॉर्मूला लिख देता, क्या लिख दूं, एक फॉर्मूला ए धन बी पूरे की घात 2, तो ये बनता है ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2 ए बी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा हमारे पास है, इसको 2 बार लिखा, ये सूत्र कैसा आया वो तो इसको 2 बार लिख लेना, फिर सबका गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने ए का मान माना साइन है, बी का मान माना हमने कोसेक है, इधर हमने ए का मान मान लेंगे कोस है, बी का मान लेंगे सेक, ठीक है। इस फॉर्मूले के आधार पर मैं यहाँ बना रहा, ए का मान है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, धन बी का मान रख देंगे तो कोसेक स्क्वायर ए, धन 2 का 2 रहेगा, ए का मान साइन ए इंटू में कोसेक ए, फिर धन का चिन्ह है धन लगा दिए, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए धन 2 कॉस ए इंटू सेक ए, बन गया इतना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए है, फिर ये वाला कोस स्क्वायर ए तो इसको आगे लिख लिया, तो चलो लिख लो ये कोस स्क्वायर ए लिख दिया इतना, ठीक है। फिर हम इसको लिख देंगे यहाँ पे ये 2 साइन है इंटू कोस है, तो इसको हम लोग कहाँ लिख ले, पीछे साइड लिख लेते हैं, या फिर इसको तो कोई ऐसा कैसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए धन 2 साइन ए गुणित कोसेक ए को लिखते हैं 1 बटे साइन ए लिखते हैं, किसको लिखते हैं कोसेक को, धन कोस स्क्वायर ए तो हमने आगे लिख लिया, ये बन गया सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए, 2 कोस ए इंटू में सेक को लिखते हैं अपन 1 बटे कोस है, किसको अपन ने बदला सेक को,
तो हुआ जो कट रहा है उससे साइन से ये साइन कट गया, ये से ये कोस कट गया। इतना इतना बेटू हमारे को दिख रहा, साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए को आप कितना लिखते हो, एक लिखते हो। चलो लिख दो एक धन कोसेक स्क्वायर ए धन, ये तो पूरा कट गया, यहाँ कितना बचा 2 धन सेक स्क्वायर ए धन, यहाँ पे कितना बचा 2। अब जगह खत्म हो गई, मैं इधर कर रहा हूं। अब हमारे पास जो जुड़ रहा है इसका जोड़ देंगे, 2 और 2 कितना होगा 4, 4 और 1 5, तो आपने ये 5 लिख लिया। धन हमारे पास ये सेक को आगे साइड लिख लेते या फिर कहीं पे भी लिख लो चलेगा। ये बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए, इतना बचा। अब हमारे को सर्वसमी का याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, सर्वसमी का यहां लिख रहा हूं मैं, तो यहां पे है, यहां पे नहीं इधर ही लिख देता, तो यहां लिख दूंगा मैं इधर कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये इधर ऋण का है, उधर गया किसका बनेगा धन का, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन, ये ऋण का है उधर गया किसका बनेगा कोट स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला हम लोग यहाँ देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा ऋण टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इधर ऋण का 10 है, उधर गया किसका बनेगा, तो सर वो बनेगा धन का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ थीटा लिख रखा, ऊपर ये है, ध्यान रखना। कोसेक इसके थीटा को लिख देंगे 1 धन कोट इसके थीटा, यहाँ पे रख देंगे तो बराबर 5 का 5। यहाँ पे थीटा के जगह ए दे रखा तो ए लिखेंगे 1 धन कोट स्क्वायर ए धन, आप किसका लिखेंगे सेक को बदलेंगे तो सेक को लिख लेंगे 1 धन 10 लिख देंगे सेक के जगह 10 स्क्वायर ए लिख दिया। क्या 5 6 7 इनको जोड़ेंगे, ये कितना 1 और 1 2, 2 और 5 कितना होगा 7 धन 10 आगे है कि पीछे या सवाल में देख लेंगे। तो हमारे पास 10 को आगे ले रखा, 10 को पहले लिख लो 10 स्क्वायर थीटा मतलब ए धन कोट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या है RHS, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, आपने को सर्वसमी का थोड़े से फॉर्मूले याद होगा तो बहुत आसानी से हम लोग कुछ भी नहीं करना, मान तो रखते चलना है। क्या रखना है, मान रखते चलना है, और यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, कोसेक ए ऋण साइन, कोष्टक बंद। अगला कोष्टक क्या, सेक ए ऋण कोसेक ए, कोष्टक बंद, बराबर 1/10 ए धन कोट ए। इसको लेकर इसको निकालेंगे। अब थोड़ी से ऐसा नहीं है, इसमें संकेत दे दिया। सवाल कहता है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सरल कीजिए। पहले आप इसको लेके करोगे और फिर इसको लेकर करोगे, आंसर 1 आएगा। कितना आएगा 1। इसको लेकर ये नहीं बनेगा, इसको लेकर ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए सवाल में पहले से बोल दिया, संकेत दे दिया, हिंट दे दी कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते। किसको ले ले, लेफ्ट हैंड साइड को ले ले। तो ये हमारे पास कोष्टक के अंदर कोसेक ए ऋण साइन ए, कोष्टक के अंदर सेक ए ऋण कोस ए। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब इतने को लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको बदल देंगे। किसको बदल देंगे, कोसेक को क्या लिखते हैं, कोसेक को लिखेंगे 1/साइन ए ऋण, ये साइन का क्या रहेगा साइन। ठीक है, इतना लिख ले। इधर ये सेक को क्या लिखेंगे 1/cos ए ऋण cos ए का क्या रहेगा cos ए, इतना होगा। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेते, वही तिरछा गुणा, इसका गुणा हम लोग साइन के अंदर कर देंगे। तो 1 का तो 1, साइन का गुणा साइन में करेंगे, चिन्ह किसका ऋण है तो ऋण लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कितना आएगा साइन ए। इधर कोस का गुणा कोस में किया, 1 ऋण ये बन गया cos ए बटे में कितना आएगा cos ए, इसकी घात कितने लग जाएगी 2।
हुआ क्या इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऋण साइन स्क्वायर ए, एक ऋण कोस स्क्वायर ए, इतना है। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा मैं सर्वसमीका लिख के बता दूं। सर्वसमीका यहाँ पे इधर नीचे लिख दो, साइन स्क्वायर ए लिखा, धन कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1। अगर हम लोग यहां से साइन ये कोस को उधर देखते तो ये यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण कोस स्क्वायर ए, आएगा आंसर इतना। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण कोस स्क्वायर ए, ये धन का था उधर गया, किसका बन गया, ऋण का। एक तो ये बन सकता। जब कोस का मान चाहिए तो किसका निकलेगा, तो कोस इधर बचेगा, कोस स्क्वायर ए, ये साइन का है, धन का उधर गया, किसका बनेगा, 1 ऋण साइन स्क्वायर ए। आप यहां पे देखेंगे 1 ऋण कोस स्क्वायर के जगह साइन स्क्वायर लिख देंगे, और 1 ऋण साइन स्क्वायर के जगह कितना लिख देंगे, कोस स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे बराबर, ये बन गया कोस स्क्वायर ए बटे में कितना है, साइन ए, गुणित ये कोष्टक हटा रहा, तो फिर 1 ऋण कोस स्क्वायर को लिख देंगे, कितना लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बटे में लिख देंगे कोस ए। लिखा क्या इतना। अब यहां से ये कोस कितनी बार है, 2 बार, ये साइन कितना है, 2 बार, ये कितना है, 1 बार, तो इससे इसकी घात को उड़ा दो, खोपड़ी को, और इस साइन से इसकी खोपड़ी को उड़ा दिए, यहां बचा साइन को आगे लिख लेते, साइन है इंटू में क्या लिख दिया, कोस है, लिख लिया क्या इतना। थोड़ा सा दूरी लिख देता हूं इधर, LHS बराबर यहां कितना बचा कोस और ये कितना बचा साइन, दोनों का गुणा करेंगे तो साइन को पहले लिख लेते, साइन है इंटू कोस है, ये किसका बनाया, लेफ्ट हैंड साइड का, आया क्या। अब ये सवाल क्या कह रहा था, वाम पक्ष और दाया पक्षों को अलग अलग सरल कीजिए। हमने LHS को लेकर किया, साइन ए इंटू कोस आया। अब हम लोग किसको लेंगे, RHS को, किसको लेंगे, RHS को लेंगे, तो RHS बराबर 1/10 धन कोट ए, होगा क्या इतना। RHS बराबर 1 का तो 1 रहेगा, इस 10 को बदलेंगे तो ये बदल जाएगा, साइन ए बटे में किसको बनाएंगे, कोस ए, धन का चिन्ह लगा दिए। कोट को क्या लिखते हैं, कोट को लिखते सर कोस ए बटे में साइन ए, लिख दिया इतना। अब क्या करेंगे, इस साइन का गुणा इस साइन में करेंगे, इस कोस का गुणा इसके साथ करेंगे, और दोनों का गुणा नीचे कर देंगे, इधर कर रहा हूं, तो 1/, तो रहेगा साइन में साइन का गुणा किया तो साइन की घात 2 ए, धन कोस का गुणा कोस में किया तो कोस स्क्वायर ए, बटे में दोनों का गुणा कर दिया तो कितना बनेगा, साइन ए इंटू कोस ए, नीचे नीचे गुणा कर दिए। अब क्या होगा, ये दोनों तो पहले से बटे में ये अकेला है, तो उलट गुणित करेंगे, 1/1 गुणित सबसे नीचे वो कहां चले जाएगा, ऊपर, साइन ए इंटू कोस ए, बटे में बनेगा साइन स्क्वायर ए धन कोस स्क्वायर ए। हमको पता है साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, एक का गुणा ऊपर किया तो कितना आएगा, ये साइन ए इंटू कोस ए, बटे में 1 का गुणा ये क्या, ये आया, और कितना आएगा, 1। इस पूरे को अपन ने कितना लिखेंगे, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को कितना लिखते हैं, 1, सर्वसमीका है। फिर साइन ए इंटू कोस ए में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा, साइन ए इंटू कोस ए, ये आया है अपने पास RHS, ठीक है। LHS बराबर RHS, LHS लेने पर आया था साइन ए इंटू कोस ए, RHS लेने पर साइन ए इंटू कोस ए, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। समझ में आया क्या यहाँ तक। कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं वो आपको याद होना चाहिए, और ये याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें क्या है कि पहले जो वीडियो है, मैंने लिंक नहीं लगाई, पहले वीडियो है उसको आपको जाके देखना है। चलो अब अगला करते हैं हम लोग 10वां। 1 धन 10 स्क्वायर ए, 1 धन कोट स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण 10 स्क्वायर 10 है, 1 ऋण कोट है, पूरे की घात कितनी 2 बराबर 10 स्क्वायर ए, ये आंसर लाना है। आपको क्या करना है, एक बार ये लेना है, 10 स्क्वायर ए लाना है,
एक बार एक ऋण टेन ए एक ऋण कोट ए की घात 2, ये आंसर लाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पहले वाले को ले लेते फिर टेन ए निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक धन टेन स्क्वायर ए बटे में एक धन कोट स्क्वायर ए, ये ऐसा है। मैं यहाँ पे सर्वसमी का आपको लिख के बता दूं, सेक स्क्वायर ए ऋण टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये इधर ऋण का उधर गया तो किसका बनेगा, धन का। सेक स्क्वायर ए बराबर एक धन टेन स्क्वायर ए। ठीक, कोसेक स्क्वायर ए ऋण कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। हमारे पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बराबर ऋण का उधर गया तो धन का बनेगा कोट स्क्वायर ए, बन जाएगा क्या इतना। हम क्या करेंगे, ये एक धन टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो ये लिख दिया अपन ने सेक स्क्वायर ए बटे में एक धन कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख दिया अपन ने कोसेक स्क्वायर ए। लिख लिया क्या इतना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीजें याद होना चाहिए। सेक को क्या लिखते हैं, एक बटे कॉस, इसकी घात भी है तो इसकी भी घात लगा देंगे, बटे में कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिखते हैं, साइन एक बटे, क्या लिखते हो, एक बटे साइन। तो यहाँ पे भी घात है तो यहाँ पे भी घात लगा दो। आप इनका क्या कर देंगे, उलट गुणित, एक बटे कोस स्क्वायर ए गुणित ये नीचे है वो ऊपर चलेगा साइन स्क्वायर ए बटे में क्या लिख दिया, एक, उलट गुणित करा, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे तो ये कितना होगा, एक का गुणा साइन स्क्वायर में क्या तो साइन स्क्वायर है, कोस का गुणा इसमें क्या तो कितना होगा, ये कॉस स्क्वायर ए। बन गया क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक कोष्टक के अंदर लिख लो साइन ए बटे कोस ए, पूरे की घात कितनी लगा ले, 2 लगा लो। साइन ए बटे कोस ए को क्या लिखते हैं अपन, टेन ए, पूरे की घात कितनी है 2, इसको खोल देंगे तो ये घात लग जाएगी टेन स्क्वायर ए। यही क्या लाना था अपने को, आंसर। आप क्या करोगे, इस वाले को लेकर इसको हल करके देखना। मैं यहीं तक आपको बता रहा। चैनल ये जो मैं पढ़ाया हूं आपको अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी पहुंचा दे। ठीक है, और